जय हिंद, राम राम सभी पूर्व सैनिकों को। जैसा कि आप सब लोगों को यह खबर आज की होगी कि पूर्व सैनिकों का जो CEA क्लेम होता है वो शुरू हो चुका है। बट उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि आज मैंने ये अपना ही क्लेम कर रहा हूँ, बट दिक्कतें क्या आ रही, इस तरह से दिक्कतें आ रही कि जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाओ तो ये समस्याएं आ रही है। जैसे मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, बट जब मैं सेव करने जाता हूँ तो कभी ये कुछ खुलता है, कुछ नहीं खुलता है। इस तरह से समस्याएं आ रही है और हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें काम। मैं ये स्कूल का नाम डाल रहा हूँ, यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है और फिर यहाँ पे किस क्लास में मेरा बच्चा पढ़ता है उसको डाला। आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट मैं एक मिनट क्लियर नहीं हो रहा। जैसे कि ये अब मैं कर रहा हूँ तो E1 और इसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। एक कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने उसमें काम कर रहा हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ 2011 डाल दिया, लेकिन जब मैं सेव करने जाता हूँ, इसको पूरा सेव करने जाता हूँ तो सेव ही नहीं हो रहा है, सेव नहीं हो रहा है। ये जैसे मैंने सेव किया, आहो डॉक्यूमेंट सेव हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मेरा जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले साल का क्लेम मेरा एक वेबसाइट में अपडेट हुआ है। पहले कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब दिखाई दी है, ये अपडेट हुआ। और ये देखिए मेरा पिछले साल का क्लेम आया और सेकंड उससे पिछले साल का सबसे प्रथम क्लेम मेरा आया है। उसके बाद ये मेरा दिखाई दे रहा है कि मेरा पास हुआ है, हर जगह से पास हो गया है, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए हैं। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। वेबसाइट बंद थी, कई महीनों तक बंद थी, इसलिए पैसे नहीं आए, लेकिन पैसे आएंगे ज़रूर। ऐसा हो नहीं सकता कि पैसे ना आए। आप लोग निष्फिक्र रहें, पैसे आएंगे। मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि सारी चीज़ें इससे खुल गई हैं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत जल्दी ही ये देखिए वेबसाइट बढ़िया चल नहीं रही है पर खुल रही है। चलने के लिए दिक्कत तो हो रही है, वेबसाइट इस तरह से खुलती जा रही है। मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अभी अपडेट हुआ है, स्टेटस अपडेट, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, हाँ अब ज़रूरत, और मैं बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें इसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। अभी फिर से लेटेस्ट मेल ID करेक्ट वो चलना चाहिए, होना चाहिए तभी, क्योंकि पुराने पासवर्ड नहीं ले रहे हैं, नए पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। इसलिए आप सबके मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और अब जितने बार खुलेगा उतने बार आपके मेल में एक OTP जाएगी, तभी खुल पाएगा, नहीं तो नहीं खुल पाएगा। इसलिए जब भी चेक करना होगा तो आपको कॉल लगाना पड़ेगा, तब ये चीज़ें चेक हो पाएंगी। ऐसा मतलब हो रहा है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 दिन में वेबसाइट अच्छी चलने लगेगी और कल से हो सकता है वेबसाइट में वर्क शुरू हो। और आज मैंने पहला वर्क अपने बच्चे का ही किया हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी 9th क्लास में पढ़ता है, तो उसी का क्लेम आज मैंने किया है। आप सबको बताना चाहूँगा कि हड़बड़ाहट में कदम नहीं उठाना है। वेबसाइट जब सामान्य रूप से चलेगी ज़रूर चलेगी, और इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं और लगभग आ जाएंगी। इसमें जो PMS का भी ऑप्शन दिखा रहा है, बट इसके डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि इसमें अगर PMS का है तो फिर डॉक्यूमेंट कहाँ। पहले थोड़ी सी अपडेट हुआ है तो थोड़ी चीज़ें मुश्किल भी हो रहा है हर चीज़ ढूंढने में। अब सभी का मैरिज ग्रांट भी होने लगेगा, डिसेबिलिटी ग्रांट जिसका है इससे होने लगेगा। इसमें कुछ लेटर्स वगैरह अभी हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। लेटर वगैरह तो आए हैं, गाइडलाइंस आई है, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। MBBA ये जैसे सारी गाइडलाइंसें हैं। वेलफेयर ग्रांट में क्या क्या, अच्छा ये आया रिन्यूअल असेसमेंट ऑफ सर्विस पेनरी ग्रांट,
पेनरी ग्रांट का वो कहाँ, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें चेंज किया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज किया है इसमें। एप्लीकेशन में क्या क्या है, अच्छा खुल भी नहीं रहे, एप्लीकेशन खुल भी नहीं रहे हैं, ये भी दिक्कत आ रही है। खुल नहीं रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है, रिन्यूअल 100% फाइनल एग्रीमेंट, डिसेबिलिटी बच्चों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी चीज़ें पढ़ना तो पड़ेगा। सिंपल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑथराइज्ड, सारी चीज़ें इसमें चल तो रही, देखिए थोड़ा सा समय लगेगा और हो जाएगा, होगा ज़रूर। इसमें थोड़ी सी इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, अब क्या क्या चीज़ें अपडेट किया है। जल्दबाजी में मैसेज तो फॉरवर्ड हो रहे हैं, बट फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ अ मेडिकल ट्रीटमेंट इज EMS का तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ EMS का दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। EMS जनरल इंस्ट्रक्शन, ये मैं देख रहा था। लेकिन दोस्तों मैं आज ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें आपको कैरी करना है और कैसे कैसे कार्रवाई होगी। इसमें आपको डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ऐसी ये क्लेम के लिए, तो उनको डिस्चार्ज बुक, PPO, आई कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और स्कूल की मार्कशीट, बच्चे की मार्कशीट, साथ में बच्चे का डिपेंडेंट कार्ड, इतने चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको कैरी करना पड़ेगा। मेल ID के लिए मोबाइल भी चाहिए, क्योंकि इसको एक्टिव करने के लिए एक लिंक जाती है, वो लिंक को एक्टिव करना पड़ता है। तो इतने डॉक्यूमेंट लेके आप नज़दीकी अपने कहीं करा सकते हैं जिनको जानकारी हो, अन्यथा जहाँ जहाँ भी लोग करते हैं एक्सपीरियंस वाले, उनसे करवाएं। और इसको अब 1-2 दिन में प्रॉपरली चलने लगेगा, तो ज़रूर करवाएं इसको। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।